नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का जो 8th चैप्टर है जिसका नाम है स्थानीय शासन, इस चैप्टर को हम समझने वाले हैं। गाइस, इस चैप्टर को हम कुल मिला के 3 पार्ट में समझेंगे और ये फर्स्ट पार्ट की वीडियो है। और आज की वीडियो में हम कुल मिला के 4 टॉपिक समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्थानीय शासन होता क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे जो स्थानीय शासन है उसकी आवश्यकता हमें क्यों है, ठीक है, मतलब हमें स्थानीय शासन की जरूरत क्यों पड़ती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि स्थानीय शासन का विकास भारत में कैसे कैसे हुआ है, किस प्रकार से स्थानीय शासन का विकास हुआ है भारत में। उसके बाद हम जानेंगे कि जो 73वां और 74वां संशोधन, संवैधानिक संशोधन है, उससे पहले स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे या क्या क्या, मतलब क्या कुछ स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए किया गया था। इस चीज़ को भी हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो कुल मिला के 4 टॉपिक को समझने वाले हैं। आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना है, सभी टॉपिक आपको बहुत ही बारीकी से समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब हम टॉपिक को समझना शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसको हम समझते हैं। पहला टॉपिक है स्थानीय शासन क्या होता है। स्थानीय शासन जो है वो ग्रामीण तथा जिला स्तर की जो शासन व्यवस्था है उसको हम क्या कहते हैं, स्थानीय शासन कहते हैं। दोस्तों, हम स्थानीय शासन को इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे देश की जो सबसे नीचे की जो शासन व्यवस्था है ना, वो स्थानीय शासन ही है, ठीक है। जैसे आपको इस तरीके से समझ सकते हो कि जो हमारा देश है, देश में एक तो प्रधानमंत्री है, इसके अलावा हर एक राज्य में क्या होता है, मुख्यमंत्री, सीएम होता है, जो वहाँ की शासन व्यवस्था को, राज्य की शासन व्यवस्था को चलाता है। इसके अलावा उसके नीचे भी होते हैं, हर एक जिले में या तो सांसद होंगे या फिर कुछ विधायक होते हैं जो वहाँ की शासन व्यवस्था को चलाते हैं, है ना। उसके भी नीचे आते हैं तो तब आता है ग्रामीण स्तर की शासन व्यवस्था, है ना। ग्रामीण स्तर की शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत होता है जो कि ग्रामीण स्तर की शासन व्यवस्था को चलाता है। तो वो ग्राम पंचायत है या फिर शहरी इलाके में निगम पार्षद होते हैं या फिर नगर पालिका होती है ना। जो नगर पालिका है वो शहरी क्षेत्र में होता है ना। तो ये क्या है, स्थानीय शासन है। स्थानीय शासन यानी कि ग्रामीण या फिर जिला स्तर की जो शासन व्यवस्था है उसको हम स्थानीय शासन व्यवस्था कहते हैं। अब स्थानीय शासन व्यवस्था की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, इसके बहुत सारे कारण हैं। देखिए दोस्तों, स्थानीय शासन जो है वो आम आदमी के सबसे नजदीक की शासन व्यवस्था है, सबसे नजदीक, है ना। आपको कोई भी समस्या है तो आप सीधा प्रधानमंत्री के पास तो नहीं जाते हो। आप अपनी समस्या को लेकर आप कहाँ जाओगे, आपके नजदीक, सबसे नजदीक ग्रामीण क्षेत्र में हो तो भाई सरपंच होगा या फिर मुखिया होगा गांव का, उसके पास आप जाओगे। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हो तो हर एक वार्ड में होता है, निगम पार्षद होता है, उसके पास हम जाते हैं, या फिर विधायक के पास हम जाते हैं, है ना। तो ये क्या छोटे स्तर की शासन व्यवस्था है, मतलब कि स्थानीय शासन जो है आम आदमी के सबसे नजदीक की शासन व्यवस्था है। अब क्या है कि जो आम आदमी और आम नागरिक है उसकी जो समस्या है और उसके रोजमर्रे की जिंदगी है ना, वो स्थानीय शासन का एक तरीके से विषय माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, स्थानीय शासन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आम लोगों के सबसे निकट की शासन व्यवस्था है। इसके अलावा इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे सभी समस्याओं का समाधान बहुत ही शीघ्र गति से हो जाता है, बहुत ही तेजी से हम क्या कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं और ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, है ना। क्योंकि भाई अगर मान लो आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो और आपकी कोई समस्या है तो उसको आसानी से आप सरपंच के पास जाके या मुखिया के पास जाके अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हो। आपको छोटी समस्याओं के लिए आपको प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप छोटे स्तर पर क्या करोगे, अपनी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करवा लोगे। तो ये भी स्थानीय शासन की एक तरीके से विशेषता है, स्थानीय शासन का एक महत्व है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि भारत में जो पंचायती व्यवस्था है उसका विकास किस प्रकार से हुआ था। देखिए दोस्तों, भारत में पहले से ही क्या था, पंचायती जो सभा है ना, पंचायत सभा, वो पहले से विद्यमान था। मतलब पुराने समय में लोग, प्राचीन समय में लोग क्या करते थे, उनको अगर कोई भी समस्या का समाधान करना है तो गाँव में ही क्या करते थे, एक सभा बुलाते थे और सभा में सभी लोग क्या करते थे, जो बूढ़े लोग होते थे और जो अनुभवी लोग हैं वो मिलकर क्या करते थे, हर एक समस्या को सुलझा लिया करते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसी व्यवस्था में बदलाव हुआ और लगभग 1882 की बात है। 1882 में हमारे देश के जो गवर्नर जनरल थे, मतलब वायसराय बोलेंगे, वायसराय जो थे वो लॉर्ड रिपन थे। वायसराय कौन होता है यहाँ पे दोस्तों, आप वायसराय का मतलब आप समझ सकते हैं। वायसराय जो था एक तरीके से जो इंग्लैंड में जो महारानी होती थी ना, उन्हीं के एक तरीके से प्रतिनिधि हुआ करते थे, जिनको हम वायसराय कहते हैं। देखिए, इंग्लैंड में जो रानी होती थी, उन इंग्लैंड का क्योंकि बहुत सारे देशों पे कब्जा था। अब इंग्लैंड की जो रानी है हर एक देश की शासन व्यवस्था को अकेले तो चला नहीं सकती थी, तो इसीलिए क्या करती थी, वो गवर्नर जनरल या फिर वायसराय नियुक्त करके हर एक देश में भेज दिया करती थी। उसी को हम वायसराय कहते हैं। तो उस समय
हमारे देश के जो वायसराय थे और लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, पंचायती व्यवस्था को या स्थानीय शासन व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत बनाने में अपना विशेष योगदान दिया था। और उस समय के आसपास की अगर हम बात करें तो उस समय इसे क्या कहा जाता था, मुकामी बोर्ड कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मुकामी बोर्ड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1919 का जो एक्ट बना, उसके बाद अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायत बनाए गए, ग्राम पंचायत का निर्माण किया गया। और 1935 का जो ये एक्ट था उस समय भी इसको बरकरार रखा गया, आगे और बढ़ाया गया। इसके अलावा अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी भी सत्ता के विकेंद्रीकरण को लेकर मतलब जोर दिया करते थे। वो चाहते थे कि स्थानीय शासन व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत बनाया जाए, मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, शक्तियों का बंटवारा भारत में होना चाहिए और छोटे से छोटे लेवल पे शक्ति का बंटवारा भारत में होना चाहिए। लेकिन दोस्तों स्थानीय शासन को जो सबसे ज़्यादा मजबूती प्रदान की गई वो 73वां और 74वां जो संवैधानिक संशोधन है उसके माध्यम से स्थानीय शासन को ज़्यादा मजबूती प्रदान की गई। लेकिन हम 73वें और 74वें संशोधन को अगले पार्ट की वीडियो में बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बारीकी से समझने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम अब लास्ट टॉपिक समझेंगे कि जो 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन हुआ था उससे पहले भी कुछ और कदम उठाए गए थे जिससे कि स्थानीय शासन को और ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके। तो अब हम उसकी बात करें। दोस्तों हम समझते हैं कि 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन से पहले स्थानीय शासन को मजबूत प्रदान करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले 1952 में क्या हुआ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया जिसके जरिए लोगों को स्थानीय विकास की जितनी भी गतिविधियां हो रही है उसको लेकर लोगों को जागरूक किया गया। ठीक है, स्थानीय विकास की जो गतिविधियां थी उसमें लोगों को भागीदार बनाने की कोशिश की गई। इसके बाद 1960 में क्या हुआ, निर्वाचन द्वारा स्थानीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। मतलब बहुत सारी जगह पे चुनाव भी होने लगे स्थानीय शासन व्यवस्था का। और विशेषकर हम गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र की बात करें तो सबसे पहले यहीं पे निर्वाचन के माध्यम से स्थानीय शासन प्रणाली को अपनाया गया था। गाइस, इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान रहा वो पीके थुंगन समिति का रहा था। 1989 में क्या हुआ, पीके थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए सिफारिश की कि भाई इसको अब संवैधानिक दर्जा मिल जानी चाहिए स्थानीय शासन व्यवस्था को। दोस्तों, जो पीके थुंगन समिति थी उनकी कुछ सिफारिशें थी कि स्थानीय शासन की जो संस्थाएं हैं उनका जो चुनाव है वो समय समय पर कराया जाए। ठीक है, इसके अलावा स्थानीय शासन की जो संस्थाएं हैं उनके कार्यों की सूची बनाया जाए। इसके अलावा धन का उचित प्रावधान हो, स्थानीय शासन व्यवस्था के लिए क्या हो, धन का उचित प्रावधान किया जाए। इसकी सिफारिश भी पीके थुंगन समिति ने की थी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को जो 4 टॉपिक समझाने थे मैंने समझा दिए हैं। बाकी आगे के जो टॉपिक है उसको आप लोगों को अगली वीडियो में समझाया जाएगा, तो आप लोग अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।